हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ रहे हैं और इसी कड़ी में मैं लेके आया हूं भारत की प्रमुख पुस्तकें। और ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अगली महत्वपूर्ण पुस्तकें। सबसे पहले बात करते हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट की कौन कौन सी पुस्तकें हैं, तो देखिए कादम्बरी, हर्षचरित, पार्वती परिणय, चंडी शतक और मुक्तड़ित। 1 2 3 4 5 ये पांचों पुस्तकें बाणभट्ट की है। और इन पांचों पुस्तकों को एक साथ याद करने के लिए मैंने यहाँ सामने ट्रिक भी लिखी हुई है। और आपसे आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको ऐसे ही उतारें, पुस्तक का नाम भी लिखें, लेखक का नाम भी लिखें और ट्रिक भी लिखें। तो देखो कैसे याद रखेंगे। हर्ष का बाण आया। हर्ष नाम का एक व्यक्ति है, एक हर्ष नाम का लड़का है, उसने बाण छोड़ा। हर्ष का बाण आया। तो देखो हर्ष से क्या हो गया, हर्षचरित। का से क्या हो गया, कादम्बरी। और बाण से क्या हो गया, बाणभट्ट। हर्ष का बाण आया तो पार्वती चढ़ गई, वो बचने के लिए छत पे चढ़ गई, दीवार पे चढ़ गई। तो पार्वती परिणय, चढ़ी यानी कि चढ़ी, चंडी शतक। ठीक है, पार्वती चढ़ी मुख को फेरते हुए, मुख तड़ित। हालांकि अगर मैं बात करूं तो बाणभट्ट की सारी पुस्तकें तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप कादम्बरी, हर्षचरित और पार्वती परिणय जरूर याद रखना। लेकिन चूँकि अपन सारी पुस्तकें पढ़ रहे हैं तो आप अच्छा होगा आपके लिए अगर आप सारी पुस्तकें याद रखें, क्योंकि जिस प्रकार से कंपटीशन बढ़ रहा है क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो देखो एक बार फिर से, बाणभट्ट कितनी पुस्तकें हैं, 5 पुस्तकें। 5 पुस्तकों में कादम्बरी, हर्षचरित, पार्वती परिणय, चंडी शतक, मुक्तड़ित। हर्ष का बाण आया तो हर्षचरित, कादम्बरी, बाणभट्ट। तो पार्वती परिणय, चढ़ी, चंडी शतक, मुक्तड़ित। आगे बात करते हैं और क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण बनेगा, तो और देखते हैं इसके आगे। अब है हमारे जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कौन नहीं जानता, हमारा राष्ट्रगान जो है इन्हीं ने लिखा है। तो देखिए कैसे, पहले देखते हैं गीतांजलि, गोरा और एक ले लेते अपन गार्डनर। ठीक है, इसकी ट्रिक मैंने बनाई है, गीतांजलि, गोरा और गार्डनर की। देखिए गीता गोरी है, गार्डन का चित्र बनाती है ना। गोरी का मतलब फेयर कलर वाली है ना, फेयर कलर है उसका गीता का। गीता नाम की लड़की है, फेयर कलर की है और वो गार्डन का चित्र बना रही है। तो देखो गीता, गोरी और गार्डन तीनों ग से स्टार्ट हो रहा है। तो गीता से क्या हो गया, गीतांजलि। गोरी से क्या हो गया, गोरा। और गार्डन से क्या हो गया, गार्डनर। तो 3 किताबें तो याद होगी इसकी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हंगरी, है ना। हंगरी लोग चांडाल की तरह होते हैं। तो हंगरी से क्या हो गया, हंगरी स्टोन्स। चांडाल क्या हो गया, चांडालिका। हंगरी लोग चांडाल की तरह होते हैं, उन्हें विसर्जन कर देना चाहिए। तो अगली पुस्तक कौन सी है, विसर्जन। विसर्जन करना मतलब जो गणपति पप्पा का विसर्जन करते हैं कि नहीं, तो जो भूखे लोग होते हैं, जो इस दुनिया में केवल खाने के लिए जीवित रहते हैं, उनका क्या कर देना चाहिए, विसर्जन कर देना चाहिए। ठीक है, तो हंगरी लोग, तो हंगरी स्टोन्स चांडाल की तरह होते हैं, तो चांडालिका। ठीक है, और उन्हें विसर्जन कर देना चाहिए, तो विसर्जन। ठीक है, गीता गोरी है, गार्डन का चित्र बनाती है, तो गीतांजलि, गोरा और गार्डन से आ जाएगा गार्डनर। हंगरी लोग चांडाल की तरह होते हैं, तो हंगरी स्टोन्स, चांडालिका। उन्हें विसर्जन कर देना चाहिए, उन्हें पानी में फेंक देना चाहिए, तो विसर्जन। ठीक है, और आगे बात करते हैं तो और क्या बनेगा आपका, और आगे बढ़ते हैं। क्रिसेंटमून, द कोर्ट डांसर, पोस्ट ऑफिस, किंग ऑफ डार्क चैम्बर, जनगणमन और हमार सोनार बंगला। तो देखो हमार सोनार बंगला से आप देखिए बांग्लादेश आ रहा है इसमें। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है हमार सोनार बंगला, और ये भी किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो याद रह जाएगा कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो आप बताइए हमार सोनार बंगला। जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है
जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है, भारत का राष्ट्रगान है, ये भी इन्होंने लिखा है। तो ये 2 पॉइंट तो आप अलग से याद रखिए कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत और हमारा राष्ट्रगान इन्होंने लिखा है। आगे बात करते हैं। क्रिसेंट मून, द कोर्ट डांसर, पोस्ट ऑफिस, किंग ऑफ डार्क चैम्बर। इसकी ट्रिक मैंने बनाई है। मून वाली रात में, तो मून वाली रात से क्या हो गया क्रिसेंट मून। मून वाली रात में किंग, तो किंग क्या हो गया किंग ऑफ डार्क चैम्बर। किंग यानी कि राजा। पोस्ट ऑफिस में, तो पोस्ट ऑफिस से पोस्ट ऑफिस। डांस करता है मतलब किंग ऑफ डार्क चैम्बर और कोर्ट डांसर। ठीक है, तो देखो मून वाली रात में तो आ गया क्रिसेंट मून। किंग यानी कि राजा, तो किंग ऑफ डार्क चैम्बर। पोस्ट ऑफिस डांस करता है मतलब आपका आ जाएगा द कोर्ट डांसर। ठीक है, क्योंकि राजा है तो उसकी जो इच्छा वो करे, कौन रोकने वाला है उसको। तो बाणभट्ट की भी हो गई और रविन्द्रनाथ टैगोर की भी हो गई। आगे बात करते हैं और क्या है। तो अगली जो हमारी महत्वपूर्ण लेखक है वो है अमृता प्रीतम। और अमृता प्रीतम ने 3 किताबें लिखी है, 49 डेज, डेथ ऑफ अ सिटी और कागज ते कैनवास। ये तीनों किसने लिखी है? अमृता प्रीतम ने। तो देखिए इसकी ट्रिक क्या है, देखना। 49 डेज पहले डेथ हो गई, किसी व्यक्ति की डेथ हो गई, कितने दिन पहले? 49 डेज पहले। कागज़ पे लिखे सुसाइड नोट से पता चला। आपने CID देखा होगा, वहाँ जनरली जो CID के पात्र आपने देखे होंगे तो पता करते कि यार इसकी जो मृत्यु कब हुई, तो वहाँ जो है वो सुसाइड नोट लिख के जाते हैं। तो कागज़ पे लिखा हुआ सुसाइड नोट देखा तो पता चला कि ये तो भाई 49 डेज़ पहले ही मर गया था। तो 49 डेज़ पहले डेथ हो गई है ना, कागज़ पे लिखे सुसाइड नोट से पता चला। लेकिन प्रीतम अमर होना चाहता था, है ना। किसी ने बोला यार मर तो सकता ही नहीं, वो प्रीतम नाम का जो लड़का था वो क्या होना था? अमर होना चाहता था। तो प्रीतम और अमर होना चाहता था, तो अमृता प्रीतम। और कागज़ पे लिखे सुसाइड नोट से पता चला, तो आप बोलेंगे कागज़ पे लिखे तो कागज़ ते कैनवास, सुसाइड नोट से पता चला 49 डेज़ पहले, तो 49 डेज़ डेथ हो गई मतलब डेथ ऑफ अ सिटी। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमारा आज का जो आखिरी लेखक है खुशवंत सिंह है ना। खुशवंत सिंह से कैसे प्रश्न बनेगा, तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, देखना। इंदिरा गांधी रिटर्न्स, ट्रेन टू पाकिस्तान, दिल्ली, द कंपनी ऑफ वीमेन, ट्रूथ लव एंड लिटिल मेलिस। ये पूरी एक किताब है, ट्रूथ लव एंड लिटिल मेलिस और बुरियल एट सी। और ये सब किसने लिखी है? खुशवंत सिंह। तो देखिए रियल में मतलब बुरियल, रियल में ट्रूथ का मतलब क्या होता है? सत्य। ट्रूथ बोलता हूँ, वास्तविकता में सत्य बोलता हूँ। इंदिरा गांधी ट्रेन से दिल्ली से पाकिस्तान गई। इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी रिटर्न हुई गई ट्रेन से दिल्ली से पाकिस्तान, तो ट्रेन टू पाकिस्तान। दिल्ली, तो दिल्ली किताब भी इसने लिखी है ना। अकेली नहीं गई, वीमेन की कंपनी से, बहुत सारी महिलाएं भी अपने साथ में ले गई। ठीक है, एक बार फिर से। रियल में, तो रियल से क्या आएगा? बुरियल। ट्रूथ सत्य बोलता हूँ, तो ट्रूथ लव एंड लिटिल मेलिस। इंदिरा गांधी रिटर्न्स, ट्रेन से दिल्ली से, ट्रेन टू पाकिस्तान, दिल्ली से तो दिल्ली, पाकिस्तान गई, ट्रेन टू पाकिस्तान। और अकेली गई वीमेन की कंपनी के साथ। तो दोस्तों ये लेखक कम थे लेकिन पुस्तकें बहुत सारी थी। तो आई होप आपको समझ में आया है और आपको लगता है कि मेहनत सार्थक है, तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अगले पार्ट के साथ जल्दी हाजिर होऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।